बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने मिनी बजट लाने के लिए ऑर्डिनेंस ना लाने का फैसला कर लिया है। अब मिनी बजट बिल की सूरत में पार्लियामान से मंजूर कराया जाएगा। हम खबर के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उस्मान खान, बताइए इस खबर की तफसील। आज जी बिल्कुल, मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए आज वफाकी काबीना के अहम इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। वज़ीर खजाना ने माशी सूरत पर ब्रीफिंग दी, IMF से तय पाने वाले मामला और मिनी बजट पर एतमाद में लिया। वज़ीर खजाना ने सदर मुमलिकत से जो मुलाकात हुई है उससे भी काबीना को आगाह किया और इस तमाम मामला के तनाजुर में हुकूमत ने यह फैसला किया है कि मिनी बजट के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाया जाएगा और ये मिनी बजट बिल की सूरत में पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाएगा। वफाकी काबीना ने किफायत जारी मुहिम के लिए इकदाम जो पेश किए गए थे उसकी मंजूरी दे दी है और बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की भी बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान भी पेश किया गया था। इसके साथ साथ लग्जरी आइटम पर टैक्स लगाने की जो तजवीज़ थी वो भी मंजूर हो गई है और इसाकदार की जानिब से जो IMF प्रोग्राम और मौजूदा टैक्स से मुतालिक आगाह किया गया और ये फैसला किया गया है कि उन्होंने जो अब ब्रीफिंग देनी थी वो नहीं की जाएगी और कल ये फैसला किया जा रहा है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, उसमें ये मनी बिल जो है वो पेश करके उसकी मंजूरी ली जाए। वहाँ उसके बाद सेनेट से जो है उसकी मंजूरी ली जाएगी। इसके हवाले से सादगी को भी मुल्क भर में फरोग देने का फैसला किया है और सरकारी अमूर में सादगी अख्तियार करने के लिए इकदाम उठाने पर इत्तफाक हुआ है। हुकूमती अखराजात की बचत के लिए सादगी पसंद प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा और वज़ीर आज़म ने इस हवाले से कायम कमेटी ने सिफारिशात मुरतब की हैं जिसमें कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद करने की हिदायत वज़ीर आज़म के दे दी गई है। बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से आगाह किया। काबीना इजलास से पहले वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की है। मिनी बजट के लिए ऑर्डिनेंस लाने की तजवीज़ दी है जिस पर सदर मुमलिकत ने एतराज़ उठा दिया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने सदर मुमलिकत को बताया था कि IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए हुकूमत फौरी मिनी बजट लाना चाहती है, लेकिन सदर मुमलिकत ने बिल पार्लियामेंट में लाने पर जोर दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि इस अहम मौजू पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना ज्यादा मुनासिब होगा। पार्लियामेंट का सेशन फौरी बुलाया जाए ताकि बिल को बिला ताखीर कानून बनाया जा सके। उन्होंने यकीन दिलाया कि रियासत पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से IMF से किए गए वादों पर कायम रहेगी। IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 2 अरब 90 करोड़ डॉलर से भी कम रह गए हैं। मुआहदे में ताख़ीर से पाकिस्तानी मईशत पर क्या असरात पड़ सकते हैं, ये जान लेते हैं। इस्लामाबाद में नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, क्या वजूहात हैं? एक तो मुआहदा नहीं हो पा रहा है और इसमें ताख़ीर हो रही है और इस ताख़ीर से पाकिस्तानी मईशत के लिए कितनी ख़तरनाक बात है ये? देखिए, काफी मुश्किल हालात हैं, इसलिए कि 2.9 अरब डॉलर के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं ये सिर्फ 3 हफ्तों की इम्पोर्ट्स के मुसावी हैं। आज फिश ने भी रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि इस सूरत में पाकिस्तान के डिफॉल्ट या फिर जो बैरूनी कर्जे हैं उनकी रिस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन रह जाता है। तो सदर मुमलिकत के एतराज़ात के बाद रिस्क बढ़ गए थे और वज़ारत खजाना के हुकाम का ये कहना है कि ये सिर्फ 1.1 अरब डॉलर की अगली किस्त का मामला नहीं है। IMF प्रोग्राम बहाल होगा, यानी IMF से मुआहदा होगा तो उसके नतीजे में पाकिस्तान को दीगर दोस्त ममालिक से 5 अरब डॉलर से ज्यादा मिलेंगे और इसके अलावा दीगर जो इक़दाम करने हैं हुकूमत पाकिस्तान 170 अरब रुपए से ज़ायद के जो मिनी बजट है उसकी मंजूरी इसलिए जरूरी है कि टैक्स इक़दाम लेने हैं। IMF की पेश की शर्त है। पाकिस्तान मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की शर्त पूरी कर चुका है, पॉलिसी रेट 17% कर चुका है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा कर चुका है और अब मिनी बजट की मंजूरी जरूरी है। उसके बाद ही IMF से मुआहदा होगा और फिर बोर्ड मीटिंग के बाद पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की अगली किस्त मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, मरियम नवाज ने एक बार फिर इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कारकुनों से खिताब में कहा, इमरान खान ने अमेरिका को रजीम चेंज के बयानिए में बरी कर दिया। झूठा बयानिया घड़कर लोगों को गद्दार, गैर मुल्की एजेंट, इंपोर्टेड हुकूमत और साजिशी कहा। अमेरिका के खिलाफ नहीं थे तो अवाम को क्यों भड़काया? एब्सोल्युटली नॉट के स्टिकर क्यों लगवाए? मरियम नवाज ने सवाल किया, जनरल बाजवा सुपर किंग थे तो आप क्या मुलाजिम थे? जनरल बाजवा सुपर किंग थे तो आप क्या थे? आप उनके मुलाजिम थे उस वक्त। रजीम चेंज का जो बयानिया था उसमें आपने अमेरिका को बिल्कुल कल बाइज्जत बरी कर दी। तो क्या वो सारे बयानिए जो है वो वफात पा गए? उस झूठे बयानिए के लिए इन्होंने लोगों को गद्दार कहा, लोगों को गैर मुल्की एजेंट कहा, लोगों को कहा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये बाहर से साजिश आई है, ये ऐसा हुआ है। कोई नदामत है? अब आवाम को आके बताओ ना कि आपने अमेरिका से माफ़ी मांग ली। आज कहता है कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश नहीं की, कमर जावेद बाजवा साहब ने मेरे खिलाफ साजिश की। जब तक हुकूमत में था कहता था कमर जावेद बाजवा
से ज़्यादा कोई जमहूरी चीफ अवामी स्टाफ नहीं गुजरा। जब उसको पता चला कि मेरी हुकूमत ख़त्म हो रही है तो ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए उनके पास पहुंच गया। जनरल कमर जावेद बाजवा घर चले गए, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। मैं उनको कोई बेल आउट नहीं दे रही हूँ, लेकिन आज जब आपको पता है कि वो अमेरिका ताकतवर है, निशाना है उस पर आपने जनरल कमर जावेद बाजवा को रखी। हुकूमत जाने के बाद भी प्रेसिडेंसी में छुप छुप के उनसे मिलते रहे, और आज भी आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास बार बार जाते हैं कि मेरी एक मुलाकात करा दें। इस्टेब्लिशमेंट ने तो अपना हाथ हटा लिया, उसे हाथ खींच लिया, बल्कि तो अब अदलिया के घोड़े पे सवार होकर आने की कोशिश कर रहे हैं। आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में नैब अफसरान ने दबाव डालकर वादा माफ गवाह बनने पर मजबूर किया। मकसद शहबाज शरीफ की जमानत मंसूख करवाना था। वादा माफ गवाह असरार सईद के तहलका खेज इंकशाफात। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अरशद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ दबाव डालकर वादा माफ गवाह बनने पर मजबूर किया गया। आशियाना हाउसिंग केस में वादा माफ गवाह इसरार सईद के तहलका खेज इंकशाफात। LDA के चीफ इंजीनियर इसरार सईद ने दौरान समाअत अपने बयान में कहा कि DG नैब शहजाद सलीम, डायरेक्टर नैब मोहम्मद रफी और केस अफसर आफ्ताब अहमद ने धमका कर झूठी शहादत ली। DG नैब उनके बयान को शहबाज शरीफ की जमानत मंसूख कराने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। दूसरे रिमांड पर चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और DG शहजाद सलीम उनके सेल में आए। दोनों ने कहा कि हम पर बहुत प्रेशर है, दस्तखत कर दो वरना मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। नए केसेस बनाने की धमकियां भी दी गयी। नैब डायरेक्टर मोहम्मद रफी ने वारंट गिरफ्तारी दिखाकर पहले से तैयार बयान पर दस्तखत की ऑफर की और इनकार करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसरार सईद ने मजीद बताया कि उन्हें DG नैब शहजाद सलीम ने शहबाज शरीफ पर हिरासा करने का इल्जाम लगाने को भी कहा। नैब के दूसरे वादा माफ गवाह आरिफ मजीद भट्ट ने भी आशियाना प्रोजेक्ट में करप्शन न होने को तस्लीम कर लिया है। एहतसाब अदालत के जज ने दोनों गवाहान के बयानात को तहरीरी हुक्म का हिस्सा बनाया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि सच्चाई सामने आ रही है। असरार सईद की गवाही ने भांडा फोड़ दिया है। अदालत ज़बरदस्ती बयान दिलवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। मियाँ शहबाज शरीफ ने हर अदालत में इल्ज़ामात का जवाब दिया। कोई इमरान खान से जवाब क्यों नहीं मांगता? दूसरों को चोर चोर कहने वाला आज प्लस्टर का बहाना बनाकर जमान पार्क में बैठा हुआ है, लेकिन जवाब तो देना ही पड़ेगा। शहबाज शरीफ के खिलाफ जितने केसेस इमरान खान साहब ने बनाए, झूठे गवाह बनवाए, और एक गवाही जो इसरार सईद साहब की थी, वो आज उसका भांडा फूट गया। उन्होंने ओथ के ऊपर हल्फन आज कोर्ट को ये बताया कि मुझे हरास करके, मुझे धमकी दे के गवाही दिलवाई गई। अपनी मर्जी से जाली मुकदमे बनाकर, जबरदस्ती के गवाह बनाकर, सिलेक्टेड जजों के जरिए तुमने सियासी मुखालफिन को जेलों में रखा। किसी ने टांग पर पलस्तर बांधकर जख्म के ऊपर पनाह नहीं ली अपने घरों में। तुमने जो डाके डाले हैं, तुम्हारे पास जवाब नहीं, इसलिए तुम पलस्तर का बहाना बनाकर आज उधर बैठे हुए और नौजवानों को कहते हो जेलें भरो। लाहौर हाई कोर्ट की अदालत जाकर जो इसरार सईद कह रहा था उसकी नफी करते। आज शहजाद अकबर साहब जाते ना अदालत, आज शहजाद अकबर साहब जाते ना अदालत, जो PID में बैठकर लोगों की पगड़ियां उछालते थे तुम्हारे कहने के ऊपर। किधर है आज वो? आज सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए नोटिस। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और साइफर के मामले के ऊपर और आलमी साजिश के ऊपर आज कटहरे में इमरान खान को क्यों नहीं बुलाया जाता? इससे बड़ा कोई कौमी इशू हो सकता है? इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, खबर की तफसील जानिए थोड़ी सी देर में। पंजाब असेंबली मैंने तहलील नहीं की, इलेक्शन की तारीख देने का भी मजाज नहीं, कोई मामरा आइन इकदाम नहीं उठाना चाहता। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन को साफ बता दिया। कहा लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तशरीह तलब है, जिसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। 90 रोज में इलेक्शन कराने का अदालती हुक्म, क्या अमल दरामद हो पाएगा? लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इलेक्शन कमीशन के वफ्द ने गवर्नर पंजाब से मशावरत की। तारीख देने की बात हुई तो गवर्नर ने वाजे कर दिया, पंजाब असेंबली मैंने तहलील नहीं की, इलेक्शन की तारीख देने का भी मिजाज नहीं, कोई मावरा आइन इकदाम नहीं उठाना चाहता। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तशरीह तलब है, जिसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे।
लाहौर हाई कोर्ट ने सदर पाकिस्तान को इलेक्शन की तारीख का हुक्म देने की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, 90 दिन इंतजार करेंगे, अमल दरामद ना हुआ तो फिर देखेंगे, अभी कुछ नहीं हुआ, हम यहीं बैठे हैं, घबराने की बात नहीं। दूसरी जानिब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने बुध को अहम इजलास बुला लिया है, जिसमें कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बरवक्त इंतखाबात केस की समाअत, अदालत ने गवर्नर और इलेक्शन कमीशन से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए PTI की जानिब से दायर रिट पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने सवाल किया, गवर्नर बताएं कि अभी तक इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी। अदालत ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और इलेक्शन कमीशन से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KP और पंजाब असम्बली के इंतखाबात करवाने की तारीख ना देने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों सूबों के गवर्नर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने अगले 24 घंटों के दौरान जेल भरो तहरीक शुरू करने का भी दावा किया। चौथा दिन है कि हाई कोर्ट ये हुक्म दे चुकी है और उसके बावजूद इंतखाबात की तरफ हम नहीं बढ़ रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन करवाएं, वो फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया। हम ये मुतालबा रखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को और गवर्नर्स के खिलाफ आईनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जेल भरो तहरीक हमारी जो है वो उसका प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। ये 24 घंटे के नोटिस के ऊपर शुरू हो सकती है। हो सकता है ये कल शुरू हो जाए, हो सकता है ये परसों शुरू हो जाए, लेकिन ये तहरीक बिल्कुल मुकम्मल है और इंशाल्लाह हजारों लोग इस वक्त जो है वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM की तजवीज़ पर लब्बैक कह दिया। कौमी असम्बली की 64 नशिस्तों पर 16 और 19 मार्च को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि ज़िमनी इलेक्शन में PTI के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की राय थी कि मुख्तसर मुद्दत के इंतखाबात में हिस्सा लेना फंड्स, तवानाई और वक्त का ज़िया है। बिलावल भुट्टो ने अहम पार्टी रहनुमाओं से तफसीली मुशावरत की, जिसके बाद उन्होंने भी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की तायद कर दी। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में PTI रहनुमा असद उमर ने माफ़ी मांग ली है। अपने जवाब में इल्ज़ामात भी लगाए, वजाहतें भी दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसी कोई बात ही नहीं की जिससे तौहीन का तासुर मिलता हो, फिर भी ख़ुद को इलेक्शन कमीशन के रहम करम पर छोड़ता हूँ। इमरान खान और फवाद चौधरी के वकील ने ज़िमनी इलेक्शन की मसरूफियात को बुनियाद बनाते हुए दलाइल के लिए अगली समाअत तक मोहलत मांग ली है। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। इमरान खान समेत दीगर PTI रहनुमाओं के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस। असद उमर ने अपने बयान पर मुआफी तो मांग ली, लेकिन जवाब में कई पैंतरे भी बदले। कहा ऐसी कोई बात नहीं की जिससे तौहीन का तासुर मिलता हो, सिर्फ जायज तनकीद और मुनासिब तबसरा किया था। PTI रहनुमा ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का भेजा गया नोटिस भी गैर कानूनी करार दे दिया। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि शोकाज नोटिस इलेक्शन कमीशन भेज सकता है, इसका सेक्रेटरी नहीं। इल्जाम धरा के ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती पर मबनी यकतरफा रिपोर्ट दी। इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी पर पार्टी की तरफ से जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात सुन रहा है। मेरे बयान से अगर इलेक्शन कमीशन को तौहीन महसूस हुई तो माजरत खा हूँ। फैसल चौधरी एडवोकेट ने कहा, मैं और फवाद चौधरी दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुनासिब होगा कि इंतखाबात के बाद की तारीख दे दें। कोशिश करूंगा कि आइंदा समाअत पर हाजिर होकर दलाइल दूं। इलेक्शन कमीशन ने मजीद समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बुलेटिन में जानिए, मोदी सरकार बदहवास। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वजीर आजम से मुताल्लिक मंसूब रिमार्क्स का तस्करा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कहते हैं, गलत रिपोर्टिंग हुई, तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहा हूँ। मीडिया को अदालत की तरफ से रद्द-ए-अमल न आने को एहतराम से देखना चाहिए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल के खत को जिम्मेदाराना करार दे दिया। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही ने कहा, सोशल मीडिया पर होने वाली गलत रिपोर्टिंग की बात करना चाहता हूँ, ये जानते हुए कि तनकीद का अगला हदफ मैं बन सकता हूँ। जो मुनासिब लगा वो किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बोले, मैंने आपका खत पढ़ा, समझदारी और जिम्मेदारी को सराहते हैं। जो रिपोर्ट हुआ वो न सिर्फ सयाको सबाक से हटकर बल्कि जानिबदाराना भी था। इस पर तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का 2019 का फैसला मीडिया कंट्रोल की बात करता है, लेकिन
लेकिन मैं बामी एहतराम पर यकीन रखता हूँ। मीडिया के दोस्तों को अदालत की तरफ से रद्द अमल न आने को एहतराम से देखना चाहिए। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने कहा कि पीटीआई का अपने ही डिजाइन करदा तरमीम को चैलेंज करना बदनीयती है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तीफों की मंजूरी का स्पीकर का हुक्म मुअत्तल नहीं किया, बल्कि 44 इस्तीफों की मंजूरी पर हुक्म इम्तना दिया है। मखदूम अली खान की इस दलील पर कि अमरीकी तारीखदान ने कहा था सियासी सवाल कभी कानूनी सवाल नहीं बन सकता, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी सवाल कानूनी तब बनता है जब सियासी इदारे कमजोर हो जाएं। मखदूम अली खान बोले कि सियासी मामलात में बरतानिया समेत दीगर मुल्कों में अदालती कार्रवाई लाइव रिकॉर्ड होती है, इससे इबाम की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। चीफ जस्टिस ने कहा अदालती कार्रवाई की बराह रास्त नशरियात का मामला हमारे पास ज़ेर इल्तवा है, जिसे जल्द ही फुल कोर्ट में रखेंगे। जुल्करनैन इकबाल। तो PSL से अपडेट है, जहां कराची किंग्स का मुकाबला हो रहा है पेशावर ज़ल्मी से, तो पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की है और कराची किंग्स को जीत के लिए पूरे 200 रन्स का हदफ दिया है। जी हाँ, पेशावर ज़ल्मी ने 5 विकेटों के नुकसान पर 199 रन्स बनाए और कराची किंग्स को अब जीत के लिए 200 रन्स दरकार हैं। कैडमोर ने शानदार बैटिंग की है, 50 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 92 रन्स की शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली, जबकि कप्तान बाबर आजम आज पहला मैच खेल रहे थे पेशावर ज़ल्मी की जानिब से और उन्होंने 68 रन्स बनाए और आउट हुए मीर हमजा, एंड्रू टाई और इमरान ताहिर ने एक एक विकेट हासिल की है। तो शानदार मैच हो रहा है कराची के नेशनल स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान। और PSL 8 का तीसरा मैच कल मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। PSL मेले की समा पर सबसे बड़ी ट्रांसमिशन जारी है, तबसरों के साथ खट्टी मीठी बातें भी हो रही हैं। PSL 8 के मौके पर समा टीवी पर सितारों की झुरमट। सिर्फ PSL मैचेस पर तबसरे नहीं, बल्कि माजी की हसीन यादें और दिलचस्प जुमलों का तबादला भी। भाई अगर आप मेरे पे हरजाना करेंगे ना तो मैं यहाँ पे टीवी पे बता दूंगा चकनौरस वाला वाकया, ऑस्ट्रेलिया वाला आपका। मैं हरजाना वापस लेता हूँ। नहीं, मगर वो शाहिद ने बाउंसर मारा नहीं था, उससे लग गया था। मैं तो मजाक, I was just kidding। प्रोग्राम जोर का जोड़ में मुल्तान सुल्तान्स के असिस्टेंट कोच मुश्ताक अहमद ने लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर जमान खान को मशवरा भी दिया। जमान, अगर जब भी आप शाहीन आपको लास्ट ओवर मुल्तान सुल्तान के खिलाफ देना तो उसको कहना कि मेरी हैमस्ट्रिंग टाइट है, मैंने नहीं बॉलिंग करना। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा T20 क्रिकेट में बॉडी लैंग्वेज सबसे अहम है। बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये वो कॉन्फिडेंस होता है जो प्लेयर के अंदर होता है। मिसबाहुल कहते हैं हुसैन तल्लत पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छी चॉइस है। वाहिद बैट्समैन है पाकिस्तान का इस टाइम पे मिडिल ऑर्डर में जिसको सारे शॉट खेलने आते हैं अगेंस्ट स्पिन। समा टीवी पर PSL के दौरान शाम 5 बजे प्रोग्राम जोर का जोड़, जबकि रात 11 बजे सुपर ओवर में क्रिकेट लेजेंड्स टीमों और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर तबसरे कर रहे हैं। PSL फ्रेंचाइज कराची किंग्स ने सीजन 8 का एंथम जारी कर दिया है। अली अजमत और आसिम अजहर ने आवाज़ का जादू जगाया है।